राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आजाद भारत में गुलामी के प्रतीक चिन्ह स्वीकार नहीं किए जा सकते। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश को अब गुलामी नहीं बल्कि उसकी पूरी मानसिकता से मुक्त कराने की आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि दुनिया के कई देशों में अपने यहां से गुलामी के प्रतीकों को हटा दिया है, लेकिन भारत में आजादी के 79 वर्षों के बाद भी देश पूरी तरीके से उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के बहादुर शूरवीरों ने अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि देश के आक्रांताओं के प्रतीकों का सम्मान होता रहे। उनके अनुसार अब समय आ गया है कि ऐसे प्रतीकों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाए। राज्यसभा में विशेष महत्व का विषय उन्होंने उठाते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कई देशों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा है कि पोलैंड हो या फिर बाल्टिक देश क्यों ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर सोवियत निशानों को हटा दिया है। वहीं चीन की जापानी आक्रांताओं की निशानियों को समाप्त करने के साथ ही अपने पाठ्यक्रम में जापान को आक्रांता के रूप में पढ़ाने का कार्य भी किया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इसके विपरीत भारत की राजधानी दिल्ली में आज भी कई सड़कें बाबर और अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रणाली में माय लॉर्ड जैसे संबोधन मानसिक दासता के प्रतीक हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नए भारत को ऐसी मानसिकता से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह आयोग औपनिवेशिक प्रतीकों और अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित की जाए कि पाठ्यक्रमों और संग्रहालयों में आक्रांताओं और शासन के रूप में नहीं बल्कि आक्रांताओं के रूप में पढ़ाया और बताया जा रहा है। देखिए, इसको हटाने की भी मांग दिनेश शर्मा ने कर दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो नाम आज तक बाबर और अकबर जैसे रोड रखे गए हैं, जो नाम, उनको हटा देना चाहिए। भारत आजादी के 79 वर्ष बाद भी पूर्ण रूप से औपनिवेशिक मानसिकता, आक्रांताओं के प्रति औपनिवेशिक रीति रिवाज से बाहर नहीं निकल पाया है। दुनिया के कई देश गुलामी की मानसिकता के इन प्रतीकों को बहुत पहले मिटा चुके हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने जहां दमनकारी साम्यवादी और सोवियत निशानों को सार्वजनिक स्थानों से उखाड़ फेंका, वहीं चीन ने जापानी आक्रांताओं के हर निशान को मिटा दिया और वहां के पाठ्यक्रम में जापान को एक आक्रांता के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत में आज भी दिल्ली की प्रमुख सड़कें अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड आदि आक्रांताओं के नाम से जानी जाती हैं। वहीं आजाद हिंद फौज के अनगिनत वीर सिपाही रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, बेगम हजरत महल, राणा प्रताप, बिरसा मुंडा आदि के नाम को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली में आज भी माई लॉर्ड जैसे औपनिवेशिक शब्दावली का प्रयोग हमारी मानसिक दास्ता को दर्शाता है। इससे उभरने के लिए मेरा सुझाव है, सरकार एक राष्ट्रीय आयोग बनाए जो औपनिवेशिक प्रतीकों, स्मारकों और अप्रासंगिक कानूनों की गहन समीक्षा करे। पाठ्यक्रम और संग्रहालय में इन आक्रांताओं को आक्रांता जैसे ही बताया और पढ़ाया जाए, न कि एक शासक के रूप में। आक्रांताओं के नाम के सभी स्मारक हटाए जाएं। राष्ट्र के सर्वोच्च योगदान देने वाले शूरवीरों के